अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ड माइंडर मैजिक। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। MTH 301 कैलकुलस 2 का ये लेक्चर नंबर 10 है, इंट्रो टू वेक्टर। इसमें वेक्टर की कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये शॉर्ट लेक्चर है इसलिए मैं डिस्क्राइब नहीं इतना इसको करूंगा। जो मेन मेन पॉइंट है इसके जो सीखने वाले हैं जिससे आपको बहुत फायदा होगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें आपके लिए बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप कैलकुलस 2 का पेपर अच्छे और आसान तरीके से हल कर सकते हैं। सम ऑफ थिंग्स वी मेजर आर डिटरमाइंड बाय देयर मैग्नीट्यूड बट समटाइम्स वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन ऑफ डिस्क्राइब द क्वांटिटी। अगर आपने किसी वेक्टर को देखना है तो उसकी डायरेक्शन आपने देखनी है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड देखना है। ये देखें जैसे कि एक नीचे एग्जांपल है, द वेक्टर इन द प्लेन इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब एक जो वेक्टर लाइन है ए से बी की तरफ जा रही है, ये एक वेक्टर लाइन है। ये जो लाइन है ये वेक्टर लाइन है, ये जो ए से बी की तरफ मूव हो रही है, जिसको रिप्रेजेंटेड किया हुआ है वी। ये ऊपर जो इसके साइन है एरो का, ये वाला साइन जो है ये वेक्टर को शो करता है। नीचे आ जाते हैं, नीचे इसमें ये देखें वेक्टर को शो करने के लिए वी के ऊपर, वी का मतलब वेक्टर और ऊपर साइन, वेक्टर का साइन डाला हुआ है और ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, फिर भी साइन डाला हुआ है। ये देखें, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जिस तरफ डायरेक्शन जाएगी एरो उस तरफ ही जाएगा। मतलब कि ए से बी की तरफ एरो है, मतलब कि ए से बी की तरफ वेक्टर की लाइन जा रही है। आगे मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ अ वेक्टर। अब ये देखें, द वेक्टर v इज डिनोटेड बाय v। ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए दोनों की तरफ जो है बार लगाते हैं, द लेंथ ऑफ लाइन। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है यूनिट वेक्टर का एमसीक्यूज आ जाता है। एनी वेक्टर हु मैग्नीट्यूड और लेंथ इज 1 इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ v इज डिनोटेड बाय v इज गिवन बाय, ये वाली चीज पूछ लेते हैं यूनिट वेक्टर की। v, ये जो फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ये पूरा आपने एक बार देख लेना है। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर में आ जाता है दिस डायग्राम शो 3 वेक्टर। इस वेक्टर जो में है थ्री वेक्टर जो है इस डायग्राम में शो हो रहे हैं, जिसमें आ जाते हैं 2 वेक्टर इन 2 वेक्टर्स 1 वेक्टर ओ ए। ओ से ए की तरफ 2 वेक्टर हैं कनेक्टेड विद द टेल ऑफ वेक्टर ए बी। ए और बी की टेल के साथ ये ओ और ए कनेक्टेड है। द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर ओ बी, जो तीसरी टेल है ओ बी की, ओ बी वेक्टर की कनेक्ट है टेल ऑफ ओ ए। हेड इज कनेक्टेड विद द हेड ऑफ वेक्टर ए बी। जो हेड है वो ए और बी से कनेक्ट है। द थर्ड वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ये इसके बारे में ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है बहुत बार एमसीक्यूज में। ये भी आपने इसकी डेफिनेशन रीड कर लेनी है। नीचे आएंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी रिटन एज, अब आर इक्वल टू ए प्लस बी। अब नीचे बार भी लगा दें, ये भी वेक्टर का ही साइन होता है। इसको कनेक्ट किया है, अब इसमें आ जाता है, ये देखिए, ए बी सी डी ई एफ और आर, एफ ही यार तकरीबन, ठीक है। इसमें हम हमारे पास आ जाता है इक्वल इक्वल वेक्टर जो है, ये इसके भी बारे में पूछा जाता है। 2 वेक्टर आर इक्वल और सेम वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो इक्वल वेक्टर होते हैं ये सेम मैग्नीट्यूड इनका होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है, जैसे कि ये आपको इसमें शो हो रहा है। ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है ऑपोजिट वेक्टर में। 2 वेक्टर आर ऑपोजिट वेक्टर इफ दे सेम मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होती है बट डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन। और पैरेलल वेक्टर भी इसे कहा जाता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर इन रेगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में।
रेक्टेंगुलर में अब हमारे पास लेट ए इक्वल टू A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K ये वैल्यू है, और बी की हमारे पास वैल्यू है। अब इसको हमने ऐड करना है। ऐड किस तरह करेंगे? ए की जो पहली वैल्यू है उसको बी को पहली वैल्यू के साथ प्लस कर देंगे, और साथ जो आई है ये देखें, ये वाला आई ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। फिर हम करेंगे बी A2 प्लस B2, फिर जे लगा देंगे, A3 प्लस A B3, और ब्रैकेट के बाहर के लगा देंगे। तो ये हमारी एडिशन होगी। फिर जब हमने माइनस करना है तो इसी तरह हमने माइनस कर देना है। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ए फर्स्ट वाला जो है वो ए है, फिर 2A, फिर 3A, फिर -2A। ये हमारे पास ये वेक्टर रिटर्न है, मल्टीप्लाई द वेक्टर ऑफ स्केल बाय स्केलर। तो ये भी आपने वैल्यू याद कर लेनी है। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है। मतलब कि वेक्टर के दरमियान में जब डॉट डॉट प्रोडक्ट यूज होगा तो उसे स्केलर प्रोडक्ट ही कहते हैं। अब ये देखिए, ए डॉट बी ऑफ वेक्टर ए बी इज नंबर। अब हमारे पास ये वैल्यू जो स्केलर की वैल्यू है इसे भी आपने याद रखना है। ये भी एमसीक्यूज में पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करनी। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। इन वर्ड ए बी इज द लेंथ ऑफ टाइम द लेंथ ऑफ बी ए टाइम द लेंथ ऑफ बी टाइम कॉन्साइड ऑफ द एनी बिटवीन ए बी। अब इसके दरमियान ए बी जो है वो टाइम जाहिर करता है। रिमार्क ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए ये आ जाता है। दिस इज नाउ अ कम्युनिकेटिव लॉ। आपने पहले भी पढ़ा होगा तो उसमें भी ये कम्युनिकेटिव लॉ यही कहता था कि जो ए और बी जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बी और ए मल्टीप्लाई भी सेम ही होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। सम रिजल्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इसमें आ जाता है हमारे पास। सबसे पहले ए परपेंडिकुलर है बी के इफ दिस मीन दी इफ द परपेंडिकुलर ऑफ बी ए इज परपेंडिकुलर बी, तो ए डॉट बी को इक्वल रख दिया 0 के। अब आल्सो अब आई और जे को जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0 आ जाता है। अब जे डॉट आई भी 0 ही होता है, जे डॉट के भी 0 है, और के डॉट जे भी 0 होता है। के डॉट आई इक्वल टू 0, आई डॉट के इक्वल टू 0। इसमें ये बताया। सेकंड, अगर ए पैरेलल है बी के तो ए डॉट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर लगा के फिर ए डॉट ए इक्वल टू ए परपेंडिकुलर। अब ये देखें, बी की जगह रिप्लेस कर दिया है ए, तो ए आ जाएगा, ए का अंडर रूट आ जाएगा। सो हम फाइंड करेंगे तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1। ये आपने पिछली क्लासेस में भी इसे देखा होगा। इफ ये आंसर आता है, जब सेम वैल्यू होगी तो आंसर 1 होगा, डिफरेंट होगी तो 0 आएगा। इसमें ये बताया गया है बेसिकली। इफ ए इक्वल टू 3 के बी इक्वल टू ये वैल्यू लिखी हुई है √2 आई इक्वल टू √2 के। अब बेसिकली जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आई के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं। तो नीचे हमारे पास आ जाता है 3, ये आ गया 2 जो है बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसमें कोस π/4 आ गया। अब 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। कोस π/4 को जब हम फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा √2/2। फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ 3 √2, हमारे पास ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास 3 √2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें जो है एक्सप्रेशन फॉर ए डॉट बी इन कंपोनेंट फॉर्म, तो इसमें जो है मल्टीप्लाई किया है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि आपने प्लस करना है, एडिशन करना है, इसी तरह आपने अब मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए आई 1 मल्टीप्लाई
अब इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि ये जो A1 I है इसको पूरी वैल्यू B के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर A2J है इसको पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब A3K है इसको पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके फिर आगे सोल्व कैसे किया हुआ है ये देखें, इधर ये देखें, ए को अब बी के साथ मल्टीप्लाई किया डॉट लगा के प्लस, फिर आई ये जो है ये लिख दिया है, ठीक है। फिर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया है और आई इसके साथ था, आई और जे आ गया, ये देखें ये आई और ये आई सेम मल्टीप्लाई हो गया। फिर जब ये ए मल्टीप्लाई किया है बी के साथ, A1 मल्टीप्लाई B3 और फिर मल्टीप्लाई होगा आई और के इसके साथ। इसी तरह ये बाकी सोल्व करके इन्होंने जिस जगह पे I.I होगा, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे ये जगह ये देखें, जिस जगह ऐसे आएगा I.I आएगा तो आपने उस जगह 1 लगा देना है। J.J आएगा जब तो आपने 1 लगा देना है। डॉट के आएगा तो आपने 1 लगा देना है। अगर I.J आए सेम ना हो तो फिर आपका 0 आंसर आएगा। इसी तरह ये देखिए 0 1 1 1 सेम होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व कर देना है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जब टू वेक्टर के दरमियान में एंगल होगा, the angle between two non-zero vector a and b is theta equal to cos minus जो है ये देखो -1 cos -1 a dot b अंडर डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। इसमें इसने क्या किया हुआ है एग्जाम्पल में कि टू वैल्यू है इसके पास, ठीक है, उसका इसने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है। मैग्नीट्यूड आपने किस तरह निकालना है ये भी इसी वीडियो में आप सीखें कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। इसमें ये होगा आई की वैल्यू आ जाएगी, उसको जब ए का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो वो किस तरह निकालना है, पहले पहले आपने ए की ये देखो, ए की वैल्यू में है I-2J-2K, तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये फॉर्मूला है अंडर रूट, जो आई की वैल्यू है उसको उसका स्केयर 1, ठीक है, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट लगा के -2, ये देखें जे -2 जे है तो 2 आ जाएगा, फिर स्केयर आ जाएगा ऊपर प्लस, फिर हमारे पास है -2 फिर से आएगा तो हमारे पास इसका भी स्केयर आ जाएगा। फिर जब हमारे पास इसका स्केयर आएगा तो हम ये इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 4 आ गई, 2 to the 4, ठीक है, फिर प्लस, फिर हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी भी 4, तो हमारे पास 9 आंसर आ जाएगा √9। √9 का आंसर 3 होता है। ये देखिए जैसे ऐसे लिखा हुआ है। इसी तरह आपने बी की निकालनी है, फिर आपने वैल्यू पुट करके और रेडियस निकाल लेना है। फिर हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर वेक्टर, जो है इसका क्या है इम्पोर्टेंट, वो मैं दिखा देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें ये एक क्वेश्चन और है, इसमें जो प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी निकाला हुआ है और ए निकाला है। जब ए और बी प्रोजेक्शन निकालनी है तो सिंपल इनकी वैल्यू आपने इधर लिख देनी है और साथ में आई जे और के आपने ये लिख देना है। नीचे जो है इसकी वैल्यू आपने लिख देनी है 1 4 +4। प्रोजेक्शन में ये होगा, ये जो वैल्यू है ए वाली ये आपने साइड पर लिख देनी है, ऊपर वाली वैल्यू आपने जो पॉइंट है वो लिख देने हैं, और नीचे जो है आई मल्टीप्लाई I+I, ये देखें इस जगह पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले इन्होंने बी की वैल्यू लिखी है 6 3 2, ठीक है, फिर ए की वैल्यू इधर स्टार्ट पे लिखी है
और ए का जो मैग्नीट्यूड है ए डॉट ए किया हुआ है वो उसकी वैल्यू नीचे लिखनी है। इस तरह करके ये आपने आंसर निकालना है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई आ जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डॉट में डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर होती है और ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर होती है। स्केलर और वेक्टर में ये डिफरेंस है। और इसमें भी इसके कुछ क्वेश्चन करवाए हुए हैं। मल्टीप्लाई एरिया ऑफ परपेंडिकुलर, ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप ऊपर से कर लेंगे आपको नीचे भी सॉल्व करना इजीली आ जाएगा। अब अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हमने किस तरह निकालनी है, तो हमारे पास वैल्यू है, इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है ए की, ये देखें आई की वैल्यू लिखनी है और इसी तरह बी में बी की वैल्यू निकलनी है। ये देखें तो हमारे पास ये वैल्यू है, मैं ये लिख लेता हूँ इधर से, आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास आ गया आई, फर्स्ट वाली जो रो में आपने लिखना है आई जे के लिखना है, ठीक है, आई जे के। फिर आपने ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू में आ जाता है A1, ठीक है, A2, A3 और इसमें आ जाता है B1, B2, B3। इस तरह जब आपने इसको फाइंड करना है तो आपने पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देना है और आई स्टार पे लिखना है। ये नीचे सोल्व भी किया हुआ है इन्होंने एक क्वेश्चन, मैं फॉर्मूला बता दूं। तो आपने इन हिस्से का ले लेना है ए, A2, B2 और A3 और B3। इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है, इसको A मल्टीप्लाई B3, A2 मल्टीप्लाई B3 माइनस B2 मल्टीप्लाई A3। आपने इसी तरह करना है। फिर जब आपने J फाइंड करना है, जब आप लगाएंगे माइनस J प्लस J लगाएंगे, ये नीचे सॉल्व किया है, ये अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। ये दो वैल्यू थी, उनके जो पॉइंट है 2 आ गया, फिर 1 के की जगह 1 आ गया, फिर -4, 3 और 1 आ गया। जब आपने आई, ये देखें आई स्टार पे लिखा है, पहली रो और पहला कॉलम आपने छोड़ देना है, तो वैल्यू आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 लिख के माइनस जे फिर आपने फाइंड करना है। जे में आपने दूसरा कॉलम और पहली रो आपने छोड़ देनी है। 2 4 1 1 हमारे पास रह गया। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा वो लिख देना है। प्लस के अब आपने आखिरी कॉलम और पहली रो छोड़ देनी है, जिसमें 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह इसका आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेक्चर इधर ही हम खत्म करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आगे आपसे और ज़्यादा डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे हम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो अपने दोस्तों से ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।